आज जो मैंने जैकपॉट शेयर चुने हैं उनमें से एक है, वो छोटी सी कंपनी है, मिड कैप तो नहीं बोलेंगे पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो कंपनीज हैं उसके हिसाब से थोड़ी छोटी जरूर है। वो है इलेक्ट्रो स्टील्स। ये पर्टिकुलर कंपनी करीब 1400 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर की है। सितंबर में आईपीओ लेके आई थी और इसके जो पेरेंटेज है वो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है, जो काफी फेमस कंपनी है। अब ये जो ग्रुप है पर्टिकुलरली आयरन और कास्टिंग के बिजनेस में काफी समय से है। इन्होंने जब ये एक्सपेंशन करके जो कंपनी बनाई थी तब इसका बेस कैपिटल बढ़ाने के लिए सितंबर के साल 2010 में इन्होंने आईपीओ लाए थे और वो उसके बाद धीरे धीरे करके जो थोड़ा सा डिले आया है प्रोजेक्ट में, जो स्टील प्लांट इन्होंने डक्टाइल आयरन प्लांट सेटअप करने में, वो इस वजह से था कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी जो प्लांट थी उसके हिसाब से डबल कर दी थी। अब फिलहाल ये सिचुएशन है कि ये कभी भी अगले 1-1.5 महीने में जो इनका सेकंड ब्लास्ट फर्नेस जैसे ही शुरू होता है तो प्रोडक्शन जो इनका है वो स्केल अप होके उसका सेल्स विजिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया हो सकती है। तो कंपनी 10 रुपए के शेयर को जब आईपीओ लेके आई थी और उसमें लिमिटेशंस थे कि प्रॉफिटेबिलिटी तब नहीं थी, इसलिए 10 रुपए पे ऑफर हुआ था, वो आज 10 से नीचे मिल रहा है। इनफैक्ट बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो इट्स अवेलेबल एट स्लाइटली लेस देन वन टाइम बुक वैल्यू, 0.95 0.92 के लेवल पे मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि इस कंपनी के कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ इसका 20 साल का कोकिंग कोल का टाई अप है। इसके पास अपनी खुद इंडिपेंडेंट आयरन और माइंस है। तो जो दो की इंग्रेडिएंट्स हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में, सप्लाई साइड के, इनपुट साइड के, वो दोनों इसमें अश्योर्ड है। सेकेंडली, इन्होंने स्टेमकॉर करके एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है ग्लोबली स्टील की, उसके साथ इन्होंने अपना ऑनवर्ड सेल्स अग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें सारा जो उत्पादन है इलेक्ट्रो स्टील का वो स्टेमकॉर आगे चल के लेते रहेगा। तो इसमें सेल्स को लेके कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरी, कंपनी के प्रमोटर्स को ये बिजनेस काफी अच्छी तरह समझ आता है। और जो सबसे बढ़िया चीज इसमें जो दिख रही है हम लोग को ये है कि इन्होंने 60 मेगावाट के 2 यूनिट जो ग्रीन पावर के जो बनाए, जिससे इनके जो गैस निकलती है स्टील प्रोजेक्ट में से, स्टील प्लांट में से, उसको यूज करके, पावर टर्बाइन जो यूज करके जो जनरेट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रीन पावर। ये इसी की अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 120 मेगावाट इंटू 6 करोड़ के हिसाब से करें तो 700 करोड़ के करीब यही एक रफली बनती है। और बाकी के कंपनी के एसेट्स और उसको ऐड करें तो डेफिनेटली द कंपनी इज अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। मैं समझता हूं एक बार प्रोडक्शन शुरू होने के बाद अगर कोई लॉन्ग टर्म पेशेंटली इसको होल्ड करेगा तो अगले 6 से 8 महीने के अंदर ये शेयर आपको कम से कम 18 रुपए की वैल्यू तक मिल सकेगा। तो आज जो 8-9 रुपए की लेवल है वहां से ये डेफिनेटली जैकपॉट होके आपको 100% रिटर्न भी दे पाएगा।